आपके दोनों बहनों के साथ कैसे संबंध थे? बता नहीं सकते, बुरे थे। बुरे जैसे क्यों? उनके माँ बाप के, उनके भैया के मेरे साथ थे, ऐसे ही उन दोनों बहनों के थे। रोहित पीटता था? हाँ जी, सब पीटते थे, सास ससुरे भी पीटते थे, मेरी छुट्टियां पकड़ पकड़ के खींचते थे, खचेड़ के लाते थे सीढ़ियों पे से। दोनों बहनें भी हाँ जी, पीटती हाँ थी? जी, हाँ जी। जिस बेटी के लिए आधी रात गेट खुले हों उस बेटी के लिए अब वो बेटी भी कुछ कहती रहे। मेरा जब मैं मरा रहा हूँ सब मट्टी लिए खड़े हैं। उसने कभी, बेटा ने उसको कभी मारा नहीं। बता, पूछा होगा कभी मारा, कभी कोई फॉल्ट मिला बेटा का। ये तो अब सब कुछ आरोप लगते हैं। आप कैसे देखते हैं कि क्या विपिन और विपिन के परिवार वाले दोषी हैं? आप क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में? मुझे नहीं लगता कि वो दोषी है। वजह? वजह यही है कि वीडियो साफ साफ दिखा रही है, उनकी लड़की की जो प्रोफाइल है सोशल मीडिया पे वो साफ साफ दिखा रही है कि ये बोला जा रहा है कि वो दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही थी, तो वो भी सब चीज साफ साफ दिखाई जा रही है। दहेज के लिए प्रताड़ित? आपको लगता है कि दहेज की मांग की जा रही है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्हें बिन मांगे सब कुछ दिया जा रहा था यहाँ से, उन्हें क्या जरूरत थी दहेज मांगने की। आपके दोनों बहनों के साथ कैसे संबंध थे? बता नहीं सकते, बुरे थे। बुरे जैसे क्यों? उनके माँ बाप के, उनके भैया के मेरे साथ थे, ऐसे ही उन दोनों बहनों के थे। रोहित पीटता था? हाँ जी, सब पीटते थे, सास ससुरे भी पीटते थे, मेरी छुट्टियां पकड़ पकड़ के खींचते थे, खचेड़ के लाते थे सीढ़ियों पे से। दोनों बहनें हाँ भी जी, पीटती हाँ थी? जी, हाँ जी, क्या फोन भी इस्तेमाल नहीं करने दिया था आपने बताया? हाँ जी, फोन भी नहीं इस्तेमाल। क्यों? घटिया सोच थी उनकी, वो सिर्फ अपनी बेटी को चलाने के लिए, बेटी चला सकती है, बहू नहीं चला सकती, बस ये सोचती है उनकी। अभी आप यहाँ कब से हैं? मुझे 14 महीने हो गए। अब क्या सोचा है? बस यही सोचा है कि जैसे निक्की के पिताजी गुहार लगा रहे हैं न्याय की, ऐसे मुझे भी न्याय दिवा दो। आपने आरोप लगाया, आपको क्यों भेजा या क्यों नहीं रख रहे हैं? वजह? दहेज का कारण, दहेज के लिए मुझे वहां पर बहुत पीटते मारते थे, मेरे साथ अत्याचार करते थे, मुझे इतना मारते थे, मैं अपनी हेल्प के लिए गांव में भगती थी, अपने आप को बचाने के लिए, रात के 11-12 बजे। और पीटता कौन था? सासू ससुरे भी है, रोहित भी, अच्छा। वे भी रहती थी, लड़की भी कहते थे भग जाओ यहाँ से, ये दहेज लेके आओ, मंगवाओ अपने भैया से, बाप नहीं रहा तो, मेरे पापा नहीं है। कई बार हुआ है या एक दो बार हुआ ऐसा? कई बार दहेज के लिए पीटी गई। आपको लगता है रोहित का भी अफेयर कहीं रहा होगा? हाँ जी, अगर वो घर नहीं आता तो उसका अफेयर ही था। कितने समय नहीं आता था घर? मुझे तो 3-3 महीने हो जावे आए हुए घर पे। क्या बोलता था? फोन पे बात होती होगी तो क्या नहीं, कहता? कोई जब मुझे फोन ही नहीं रखने देते तो मुझे मेरी बातें भी नहीं होती थी उससे। अच्छा। हाँ जी, मैं तो एक नौकरानी की तरह कमाती थी उनके घर में, जैसे एक नौकरानी कमा के और अपना पेट भर लेती है, वो काम करती थी मैं उस घर में, वो समझा जाता था मुझे। अब क्या सोचा है कि यहीं रहना है घर पे अपने? हाँ जी, अब नहीं जाना, बहुत 9 साल झेल लिया, 9 साल कम नहीं होता। क्या गुहार लगाना चाहेंगे? आपने न्याय की बात कही है। हाँ जी, न्याय दिलवाओ मुझे, मेरा के जो भी है, मेरे पापा ने जितना भी मेरी शादी में पैसा लगाया है वो मुझे दिला दो। पंचायत हुई थी बीच में? हाँ जी, क्या क्या तय हुआ था पंचायत में? पंचायत में तय हुए थे 33 लाख रुपये। दिए? नहीं दिए, क्या कह बस रहे? तय हुए थे, दिए नहीं फिर हमें। वो तो फैसला हो के मैं यहाँ पर आ गई, फिर ये लड़ाई झगड़ा हो गया तो उन्होंने दिए नहीं। कितने महीने हो गए आपको यहाँ? 14 महीने। 14 महीने से अपने घर पे ही है? हाँ जी, हाँ जी। उसी घर के बारे में? उस किसके? निक्की ससुराल। निक्की के ससुराल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? कभी बात हुई हो या कैसे लोग हैं? नहीं, मैं उनसे कभी भी नहीं मिली, मेरा उनसे कोई वो नहीं था, क्यों connection कभी कुछ नहीं। कभी नहीं घर जाना हुआ या वो घर आए हो? नहीं, एक आध फिर आया था, सोई वो भी पी के आता था, लड़की को लेने आता था, तो ऐसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं था उनसे। जब विपिन शराब वराब पीता था, ये जानकारी है आपको? हाँ जी, मतलब पी के आया 1-2 बार, तो ये पता है कि वो शराब पीता था। उनके बीच की लड़ाई होती है?
उन दोनों के बीच में लड़ाई भी होती थी, वीडियोस भी आए हैं, आपने देखे होंगे। क्यों? ये हाँ, वीडियोस तो शायद देखे थे, अभी हुई थी एक 2024 में डाली थी उन्होंने कुछ वीडियोस, पार्लर के ऊपर हुई थी वो पार्लर के लिए मना करते थे, पता नहीं क्या सिस्टम था उनको। मुझे क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से समाज में चर्चा है कि पार्लर और इंस्टाग्राम पर रील, ये 2 वजह हैं मुख्य हत्या की? देखो क्या उनकी बात है, घर की बात है, वो तो उनकी, मुझे क्या पता। मतलब कभी भी बातचीत नहीं हुई? नहीं, मेरी कोई बातचीत दोनों बहनों से? नहीं, उनसे भी मेरी कभी नहीं हुई। हम तो जनने के बाद हॉस्पिटल पहुंचे थे, जब हमको फ़ोन आया हम हॉस्पिटल पहुंचे। जब वो बयान कर रहा था, वो लड़का देविंदर था। जब हमने सुनी तो हम अंदर पहुंच गए। पहले हमको बेटी को देखना था, डॉक्टर से कोई पूछना नहीं था। हमने पहले बेटी को देखा, अंदर कमरे में घुस के हमें रोक रहे थे हॉस्पिटल वाले। हमने कही नहीं, हमारी बेटी हम एक बार देखेंगे। हम घुस गए वहाँ, देखा मस्ती। हमने देखा तो बेटी की 70% जल चुकी थी। फिर मुझे एक डॉक्टर ले गया अलग को, बोला जी मन की जी स्थिति बताओ मुझे क्या स्थिति है, अगर इलाज होता है तो करो, नहीं तो रेफ़र करो। वो बोले जी हम रेफ़र कर रहे हैं सफदरजंग के लिए, आप एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर लो, बड़ी वाली का। हमने तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाया, ऑक्सीजन वाली को, और हम बेटी को सफदरजंग के लिए ले गए। जब उसके पल्स कम होने लगे तो हम कैलाश में ले गए। कैलाश वाले डॉक्टर ने मना कर दिया। हम रास्ते में बेटी ने दम तोड़ दिया। लेकिन अस्पताल में इस तरीके से परिवार को गुमराह, डॉक्टर गुमराह किस ये अंदर फटे, इससे क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? देखो, अपने बचाव के लिए वो कुछ कह दे तो डॉक्टर ने लिख रखा, पुलिस प्रशासन ने सब देखा। वहाँ मकान में जाके सिलेंडर फटने की अलग स्थिति होएगी, किसी जलने वाले पदार्थ से जलाएगा वो अलग स्थिति होएगी। तो साक्ष्य प्रस्तुत हुए हैं उसमें। नहीं, वो तो जो जलने वाला पदार्थ है वो प्रशासन ने सब कर लिया। आप लोगों ने हमारी मदद करी है, प्रशासन ने मदद करी है। बेटी तो मेरी जली है, दर्द मुझको हो रहा, अब कोई कुछ ही कहता रहे, उससे मुझे कोई मतलब थोड़ी। मुझे मेरी बेटी से मतलब था, मेरी बेटी मिल जाए, इन अपराधियों को सजाए मिल जाए। एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि जो लड़की के हस्बैंड थे उनकी भी उसकी मारपीट की वायरल हो रही है, इसमें लड़की बैठी थी कार में, शायद लड़की ने ऐसा कुछ था एफआईआर? देखो, ये तो वो लोग सब जानते हैं, सब दरिंदे सब जानते हैं हम क्या कर रहे थे, क्या ना किया, वो सब पता। आप मीडिया को सामने आ रहा है, प्रशासन के सामने सब चीज़ आ रही हैं, फिर भी उनको कहता पलटा पलटी हुए जाता। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं था, ऐसा था। देखो, अब उसका तो मुझ पे है नहीं, मेरी बेटी चली गई, मुझ पे कुछ नहीं रहा सर। यह संस्कार तो इस दौरान जो संस्कार इसी गांव में हुआ था, उनकी गांव में हुआ था? नहीं, जो सामाजिक तौर है, जो हमारा संस्कृत कहता, वो संस्कृत कहता कि बेटी को वहीं पे जलाया जाए, जो हम संस्कृत के हिसाब से चले थे। उस टाइम कौन कौन मौजूद थे? घर के लोग पूरे मौजूद थे वहाँ पे? नहीं, पूरे वो हमारे पूरे गांव के थे, वहाँ के पूरे गांव के थे। और परिवार के? बच्चा ने नहीं, परिवार उनका घर का तो कोई सदस्य वैसे एक बुढ़ा था जो मौके पे था। ना पति था और ना ही नहीं, थे? कोई नहीं था, कोई नहीं था। बच्चे ने आँच लगाई है, अंतिम संस्कार किया और सब फरार थे। फिर हम उसके दाग लगाने के बाद हमने एफआईआर करी थाने में जाकर। आपके बेटे जो है रोहित जी, उनकी पत्नी जो है वो ये कहते जा रही है कि मुझे भी दहेज के लिए जो है 14 महीने से घर भेज दिया, मुझे प्रताड़ित करते थे, मारते थे। मैं जो है कई बार पंचायत बैठी उसमें आई, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मुझे इस तरह करते तो मुझे भी नहीं आया दिलाया। सर आप समझदार हो, जिस बेटी के लिए आधी रात गेट खुले हों उस बेटी के लिए अब वो बेटी भी कुछ कहती रहे। मेरा जब मैं मरा रहा हूँ तो सब मट्टी लिए खड़े हैं। उसने कभी, बेटा ने उसको कभी मारा नहीं, बता पूछा होगा कभी मारा, कभी कोई फॉल्ट मिला बेटा का, ये तो अब सब कुछ आरोप लगते हैं। गोली वोली की बात कर रही थी, जब हम घर पे पहुंची थी, मेरे भाई छोड़ने पहुंचे थे तो रोहित ने फायरिंग कर दी थी। सर ये समाज पूरा सीसीटीवी फुटेज में है सब कुछ है, वो है। वो सिटी फुटेज में सब है। उन्होंने हम पे क्या हमला किया, मेरी गाड़ी को तोड़ा था, स्कॉर्पियो को। उन लोगों ने आते नहीं, ऐसा कोई रिश्तेदार है जो बेटी को छोड़ने आ रहा, आते नहीं, गाड़ी पर लग जाएंगे हमारी घरवाली को मारने। मैं मौजूद नहीं था उस टाइम, मेरी सब है और सब मेरे पास सबूत है। फायरिंग भी हुई थी। देखो, जब 10 आदमी उसकी माँ को लिपटेंगे, आप क्या करोगे बचाव के लिए? सर अपना बचाव सब करते हैं और उस बेटी के लिए खुले हुए हैं किवाड़, ऐसा कुछ नहीं है आप लोगों से वो कुछ
वो कहती कि मैं आना चाहती हूँ, लाने लायक देते नहीं, तो क्या उसके लिए दरवाजे खुले हैं? कि वो तो आरोप लगा ही नहीं कि दहेज या तमाम मारपीट करते थे, रात को भागती थी बाहर, लोग मुझे बचाते थे, ऐसा आरोप लगा रही है। लेकिन आप क्या कहेंगे उनके? ना उसके लिए कोई दिक्कत ही ना, हमारे लिए हमारे ओर से तरफ नहीं है। वो जब भी करते हैं वही बदमाशी करते हैं, हम नहीं करते। उन्होंने एक बात और कही कि जो निक्की के ससुराल वाले लोग हैं वो कह रही कि बहुत अच्छे लोग थे, वो कुछ मांगे तो भी दे दिया करते थे, मांगेंगे क्या, ये सब चीज़ें। चलो अब तो वो कुछ ही कहती रहे, हमारे लिए भी आरोप लगाए, उनके लिए भी लगाए। देखो हम नहीं कह सकते, हम तो बस अपनी बिटिया की भीख मांग सकते हैं और उसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। हम ज़्यादा बात न कहना चाहें, ना ही सुनना चाहें। आप मीडिया की सब नज़र में है, अब क्या हो रहा क्या ना हो रहा, सरकार की नज़र में भी है, प्रशासन की। आपकी बिटिया पे भी आरोप लगाया उन्होंने कि वो भी मुझे मारती थी भाई के साथ। देखो अब मेरी बिटिया चलेगी, अब कुछ ही कोई करता रहे, मेरा तो सब कुछ लुट गया। मरी हुई पे आरोप लगाना